गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ के चैप्टर नंबर 2 शेप एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, और उसमें वर्टेक्स कितनी होती है, वर्टेक्स किसे कहते हैं, और वो सभी शेप्स की साइड्स कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। ठीक है। और इसके अलावा हमने ओपन फिगर, क्लोज फिगर के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज एंगल? एंगल इज formed by two rays और two line segments sharing a common end point। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टू रेस है। ठीक है, ये रेस है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और वैसे ही ये टू रेस है, उस वो क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, इन दोनों के बीच में जो क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, एंगल हुआ। ये दोनों लाइन सेगमेंट है, देखिए। ठीक है, यहाँ से हमको दिखाई देते तो ये दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो इन दोनों के बीच में भी जो क्रिएट हुआ उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एक चीज़ भी हमें याद रखनी है कि एंगल ऑलवेज मेजर इन डिग्री। ठीक है, जैसे लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। कोई भी लिक्विड क्वांटिटी होती है तो उसे मेज़र करते हैं लीटर, मिलीलीटर में। वैसे एंगल को मेज़र किया जाता है डिग्री में, वो हमें याद रखना है। ठीक है। अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंगल की वर्टेक्स कहती है। और ये दोनों जो है उसे साइड्स और आर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइड्स और आर्म्स। आपको जो सही लगे वो बोलो, आर्म और साइड। अ रे और सेगमेंट आर कॉल्ड साइड और आर्म्स ऑफ द एंगल। इन दोनों को क्या कहा जाता है, आर्म्स और साइड। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे कह सकते हैं। उसके बाद में एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल को हम ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, रेक्टेंगल होते हैं तो रेक्टेंगल ए बी सी डी वैसे लिखते हैं। वैसे एंगल को दिखाना हो तो हमें ऐसे सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एंगल ओ। एंगल ओ यानी कि इसको हम एंगल ओ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एंगल पी ओ क्यू है तो उसे हम एंगल ओ भी कह सकते हैं, और एंगल पी ओ क्यू भी कह सकते हैं। एंगल पी ओ क्यू यहाँ पे गलत लिखा है, पी ओ क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू। उसके बाद में आता है मेजरिंग एंगल। एंगल को मेज़र करना हो तो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्टर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की। यह प्रोटेक्टर वो आपको बाजार में से लाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जियोमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर में ये जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं बेस लाइन। उसे क्या कहते हैं, बेस लाइन। क्या कहते हैं, ये पूरी लाइन को क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। और यहाँ पे जो बीच में है उसे कहते हैं सेंटर। उसे कहते हैं सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे दो स्केल दिए हमें दिखाई देते हैं। ये कि जो अंदर की साइड जो स्केल दिया है उसे कहते हैं इनर स्केल, और जो बाहर की साइड पे जो स्केल दिया है वो उसे कहते हैं आउटर स्केल। पर हम ज़्यादातर इनर स्केल का ही यूज़ करेंगे। हम ज़्यादातर इनर स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंगल बनाने के लिए। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम एंगल को बना सकते हैं और उसे मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वाला है राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, जो एंगल एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यहाँ पे ये फिगर में हम देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको हम मेज़र कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेस लाइन होती है ना, उसको एग्जैक्ट यहाँ पे रखनी है। ठीक है, एंगल को बनाने का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एंगल कैसे, पर यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये एंगल कितना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो उसे कहते हैं राइट एंगल। उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। उसके बाद में है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल
90 डिग्री यहाँ पे लिखा ही है, राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, एंड मोर देन 0 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो एंड 0 डिग्री से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। 0 एंड 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसे कहते हैं अक्यूट एंगल। ये एंगल देख के हमें पता चल जाता है ये 90 डिग्री का एंगल है और इससे ये छोटा है, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है उससे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं और 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं उसे कहते हैं अक्यूट एंगल। उसके बाद में आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री और राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बारे में उससे पहले व्हाट इज स्ट्रेट एंगल वो भी पहले देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये एंगल सीधा स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो उसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री एंगल। अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है ये क्या लिखा है, 180 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है, 180 डिग्री लिखा है, देखो, ठीक है, ये 180 डिग्री है, तो उस एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूट एंगल पे, तो ये एंगल मीन्स 180 डिग्री से छोटा हो एंड 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है, उस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री से तो बड़ा ही है, ठीक है, और इससे छोटा है, देखो ये बड़ा है उससे छोटा है, यानी कि जो एंगल 90 टू 180 डिग्री के बीच में आता है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये तीनों एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट इज राइट एंगल, व्हाट इज अक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में भी आता है। उसके बाद में आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, a complete turn is equal to an angle of 360 degree, it is called a complete angle, ठीक है, यानी कि कोई रेस जैसे कि हम क्लॉक में देखते हैं कि ये जो सेकंड का जो आर्म्स होता है वो राउंड लगा के फिर से वहीं पे आता है, तो वो पूरा जो एंगल बनाता है तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ से मेज़र किया, यहाँ से पूरा घूम के फिर से वहीं पे उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि 180 प्लस दूसरा ऐसा भी उसने 180 किया, ठीक है, तो टोटल हो गया 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री, यानी कि दोनों आर्म्स एक ही लाइन पे हो गए, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। पर उसमें ऐसी साइन होगी, ऐसी ऐसी पूरे जैसे पूरा सर्कल उसने ख़त्म किया हो ना, वैसी साइन वैसा सिंबल होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट एंगल है। वो क्या है, कंप्लीट एंगल, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। उसके बाद में आता है एंगल ऑफ 0 डिग्री और 0 एंगल, यानी कि दोनों आर्म्स के बीच में कोई एंगल हो ही नहीं, तो उसे कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल आर टुगेदर और ओवरलैप ईच अदर द आर्म्स हैव नॉट टर्न एट ऑल। देखो यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे, ये दोनों एंगल आपको सेम जैसे ही दिखाई देंगे, पर ये जो साइन इंडिकेट करती है वो क्या करती है, वो पूरा घूम के आया है, दैट मीन्स ये 360 डिग्री है, और इसमें तो कोई एंगल है ही नहीं, यानी कोई एंगल नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री एंगल, ठीक है, द एंगल इज कॉल्ड 0 डिग्री एंगल। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, व्हाट इज राइट एंगल, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो उसे कहते हैं राइट एंगल। व्हाट इज अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है उसे कहते हैं अक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 टू 180 डिग्री के बीच में आता है, जैसे कि 165, 150, 175, वो सारे क्या होगी, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। और अक्यूट के एग्जांपल 25, 45, 85, ठीक है, वो सारे ऑब्ट्यूस के एंगल अक्यूट के एग्जांपल है, यानी कि 0 टू 90 के बीच में आते हैं वो होते हैं अक्यूट एंगल, 90 टू 180 के डिग्री के बीच में आते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है और वो होता है 180 डिग्री का, मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको
अभी बताया, जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता है ये कितना है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है, लाइक स्ट्रेट लाइन होता है। कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का होता है, वो कंप्लीट एंगल की कितना होता है 360 डिग्री का होता है। और जीरो एंगल तो 0 डिग्री का होता है। दोनों आर्म्स एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता है, तो उसे कहते हैं जीरो एंगल और एंगल ऑफ जीरो और जीरो एंगल, ठीक है। अब अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके और आप आज का आपका वर्क है, ये पूरा जो भी आज मैंने पढ़ा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिख कर मुझे व्हाट्सएप करनी है। वो आज का होमवर्क है आपका। कल हम एंगल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे।